नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष न्यूज। नकली स्टैम्प का कारोबार करने वाले गैंग का खुलासा करते हुए पुलिस ने सरगना सहित 7 लोगों किया गिरफ्तार। करोड़ों का नकली स्टैम्प किया बरामद। जी हां, अगर आप जमीन खरीदी फरोख्त करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि नकली स्टैम्प का कारोबार करने वाले गैंग सक्रिय हैं। हालांकि गोरखपुर पुलिस ने फर्जी स्टैम्प का कारोबार करने वाले एक गैंग का खुलासा करते हुए गैंग सरगना सहित 7 लोगों किया गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करोड़ों रुपए के नकली स्टैम्प छापने वाले लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर मशीन सहित तमाम सामानों को किया बरामद। आपको बता दें कि यह गैंग फर्जी स्टैम्प को छाप कर वेंडरों के माध्यम से उसे कचहरी में सप्लाई करते थे। पुलिस ने गैंग के सरगना मोहम्मद कमरुद्दीन सहित 7 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी गोरखपुर ने बताया कि जनवरी 2024 में कलेक्टर कचहरी के एक वकील ने कैंट पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनके द्वारा कचहरी के एक वेंडर से 53,000 रुपये का स्टैम्प खरीदा गया था। बाद में जब उसे वापस करने के लिए जब वह वेंडर के पास गए तो उसने बताया कि यह स्टैम्प मेरे यहाँ से नहीं खरीदा गया है। जब वकील को शक हुआ, उन्होंने इसकी सूचना कैंट पुलिस को दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए इसके खुलासे के लिए एसआईटी टीम का गठन किया गया, जिसमें सर्विस लॉन्च सेल, एसओजी टीम सहित स्थानीय पुलिस को लगाया गया था। इस घटना में शामिल गोरखपुर के एक वेंडर को जनवरी 2024 में ही पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। हालांकि पूछताछ के दौरान कुछ और लोगों का नाम सामने आए थे। फिर कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने इस पूरे गैंग का खुलासा करते हुए गैंग के सरगना मोहम्मद कमरुद्दीन और साहिबजादे को गिरफ्तार करने में सफलता पाई, जो सिवान बिहार के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर प्रिंटर, स्कैनर, पेपर कटिंग मशीन सहित तमाम सामानों को बरामद किया है, जिसे नकली स्टैंप और नकली नोट छापने के लिए यह लोग इस्तेमाल करते थे। पुलिस ने इनके पास से करोड़ों रुपए के फर्जी स्टैंप बरामद किए हैं। गैंग का मुख्य सरगना मोहम्मद कमरुद्दीन 1986 में भी नकली स्टैंप छापने में आरोप में जेल जा चुका है। अपने ससुर से इसने फर्जी स्टैम्प छापने की शिक्षा लिया था। बाद में अपने नाती साहिबजादे को भी इसने फर्जी स्टैम्प छापने की शिक्षा दिया। वही घटना का सफल अनावरण करने वाली टीम को एसएसपी ने 25,000 रुपये के नगद इनाम देने की घोषणा किया है। प्रेस वार्ता के दौरान एसएसपी ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों में मोहम्मद कमरुद्दीन गैंग का सरगना है और इसके नाती साहिबजादे को भी गिरफ्तार किया गया। दोनों गिरफ्तार अभियुक्त सिवान बिहार के रहने वाले हैं। इसके अलावा 5 वेंडरों को भी गिरफ्तार किया गया, जिसमें राम लखन जायसवाल, थाना कोतवाली, जनपद गोरखपुर, एस मोहम्मद, थाना कसिया, जनपद कुशीनगर, रविंद्र दक्षिणी, थाना पड़रौना, जनपद कुशीनगर, संतोष गुप्ता, थाना भटपार, जनपद देवरिया और नंदू उर्फ नंदलाल, थाना पड़रौना, जनपद कुशीनगर के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर 1,52,00,000 रुपये के नकली स्टैम्प जिसमें 1,000, 5,000, 10,000, 20,000 और 25,000 के स्टैम्प जो बिहार और उत्तर प्रदेश में खपत करते हैं उसको बरामद किया है। इसके साथ ही 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 का फर्जी टिकट, एक लैपटॉप, एक प्रिंटर व स्कैनर मशीन, जो लकड़ी की बनी हुई स्टैम्प और करेंसी नोट छापने के लिए विभिन्न कंपनियों के इंक, 100 पैकेट पेपर कटर मशीन और सादा कागज बरामद किया है। यह लोग फर्जी स्टैम्प, फर्जी करेंसी छापकर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर सहित अन्य जनपदों व बिहार राज्यों में वेंडरों के माध्यम से सप्लाई करते थे। इस गैंग में शामिल कुछ और लोग का भी नाम सामने आया, जिसको गिरफ्तार करने के लिए गोरखपुर और बिहार की पुलिस लगी हुई है। वहीं घटना का सफल अनावरण करने वाली टीम को एसएसपी गोरखपुर ने 25,000 रुपये नगद इनाम देने की घोषणा किया है। साथ ही उच्च अधिकारियों को अवगत कराकर बड़ी राशि इनाम और तौर पर दिलाने की बात कही है। देखिए, जनपद गोरखपुर में जनवरी 2024 में एक मामला संज्ञान में आया था, जब एक अधिवक्ता द्वारा एक किसी वाद में लगाए गए स्टैम्प पेपर्स को ट्रेजरी में रिफंड के लिए प्रोड्यूस किया गया। तो जानकारी हुई कि वो स्टैम्प पेपर्स कभी वहाँ से इशू ही नहीं हुए थे। उन संबंधित जो स्टैम्प पेपर्स हैं उनको तकनीकी रूप से लैब के माध्यम से जब जांच कराई गई तो वो फेक पाए गए। इस संबंध में एक मुकदमा थाना कैंट पर पंजीकृत हुआ था। फेक स्टैम्प पेपर्स के मामले की गंभीरता को देखते हुए सीओ कैंट के निर्देशन में एक एसआईटी का गठन किया गया था, जिसको पहले एएसपी मानुष पारेख और बाद में एएसपी अंशिका वर्मा द्वारा हेड किया गया।
बेसिकली इसमें जिस वेंडर द्वारा ये स्टैम्प पेपर संबंधित अधिवक्ता को दिए गए थे, रविंद्र मिश्रा, उनको अरेस्ट किया गया, उनसे गहन पूछताछ की गई, उनको जेल भेजा गया जनवरी में ही। इसके उपरांत उनकी गतिविधियों को जो घटना से पूर्व की थी उसको स्टडी किया गया, किन किन के साथ उनके संपर्क हैं, सर्विलांस के माध्यम से, लोकल इंटेलिजेंस के माध्यम से SIT द्वारा इस पूरे गैंग को क्रैक कर लिया गया है। बेसिकली ये सिवान बिहार में ये प्रिंटिंग इन स्टैम्प पेपर्स की हो रही थी। इसमें 2 व्यक्ति अरेस्ट हुए हैं जिनका संबंध सिवान बिहार से है, कमरुद्दीन और उनका नाती साहिबजादे। इसके अलावा 5 ऐसे वेंडर्स अरेस्ट हुए हैं जिनमें से कि एक गोरखपुर के, 3 कुशीनगर और एक देवरिया, जिनके द्वारा ये फेक स्टैम्प पेपर्स उनसे खरीदे जाते थे और यहाँ पर कई मामलों में इन फेक स्टैम्प पेपर्स का यूज किया जाता था। क्योंकि ये सब लोग नोटिफाइड वेंडर्स हैं तो इनको ये जानकारी थी कि किस सीरियल नंबर के स्टैम्प पेपर्स ट्रेजरी द्वारा इशू किए जा रहे हैं। प्लस इसके साथ साथ जिन लोगों द्वारा ये छापा जाता था उनकी पढ़ाई इस प्रकार से, उनके द्वारा इस तरह के कोर्स भी किए गए हैं जिसके माध्यम से उनके द्वारा जो ओरिजिनल स्टैम्प पेपर्स के सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं उनको कैसे फेक स्टैम्प पेपर में तब्दील करना है या फेक स्टैम्प पेपर में वो सारे सिक्योरिटी फीचर्स कैसे सम्मिलित करने हैं ताकि वो देखने में बिल्कुल ओरिजिनल लगे। इसमें जो सिवान के एक व्यक्ति अरेस्ट हुए हैं ये 1986 या 2014 में भी पहले ऐसे ही संबंधित मामलों में जेल जा चुके हैं। इनका जो नाती है उसके द्वारा कंप्यूटर कोर्स भी किए गए हैं, प्रिंटिंग और कंप्यूटर के अन्य जो लैंग्वेजेस होती हैं उसके कोर्स किए गए हैं। तो पूरा एक संगठित गिरोह के रूप में चल रहा था। इनकी पूछताछ में कुछ अन्य वेंडर्स और लोगों के फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस के नाम सामने आए हैं जिनके ऊपर हमारी इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। इस पूरे गैंग को क्रैक करने में इस पूरी SIT टीम को मेरे माध्यम से 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार